हाय दोस्तों, एसएससी स्टडी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ शून्य की संख्या ज्ञात करें पार्ट 1। और इसमें मैं आपको प्रश्न करवाना है 1 से 3 तक। लेकिन 3 तक प्रश्न करवाने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूँगा। क्योंकि देखो, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं या आपको मैथ से डर लगता है तो एग्जाम्पल समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शून्य की संख्या में शून्य कैसे आएगा, क्या होगा, इसका आंसर कैसे आएगा। क्योंकि आपको पता है, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो या पेपर देने जाते हो तो आपको पता होगा कि मैथ का प्रश्न जरूर आता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें मैथ का पेपर ना हो। जैसे आपने अभी अगर हो सकता है दिया होगा एनटीपीसी का पेपर, तो उसमें भी मैथ था। अगर आप ग्रुप डी का देने जाओगे रेलवे का, उसमें भी मैथ होगा। एसएससी जीडी का पेपर जाते हो देने, इसमें भी मैथ होता है। मतलब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जीते जी पीछा नहीं छोड़ सकता। अगर आपको मैथ में डर लगता तो डर को दूर करो। क्योंकि अगर मेरे साथ आप डेली जुड़ कर मैथ की तैयारी करते हो तो अगर आप मैथ में कमज़ोर हो तो स्ट्रांग हो जाओगे एक ना एक दिन। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले दो कंटिन्यू मैथ पढ़ो, सीखो, समझो तो आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे और देखेंगे कि मैं आपके सामने क्या एग्जाम्पल रखता हूँ। तो आगे चलते हैं और पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहले तो एग्जाम्पल समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने 5 दे दिया और 5 के बाद मैंने यहाँ पे 2 दे दिया और मैं आपसे कहूँ कि इसमें शून्य की संख्या बताओ, तो आपको पता होगा 5 दूना 10। आप बता दोगे कि इसमें जो शून्य की संख्या 1 है। चलो भाई, आपने 1 बता दिया। मैंने मान लो कि यहाँ पे 6 दे दूँ, 6 में अगर मैं कहूँ कि 5 से आप गुना करो, इसमें बताओ शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपको ये भी पता होगा कि 6×5 = 30, इसमें भी कितना आ जाएगा, एक शून्य की संख्या आ जाएगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो कि मैं आगे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया 5 का स्क्वायर कितना है, 2 है। और यहाँ पे आपका लिख दूँ 2 का स्क्वायर कितना है, 3 है। और मैं कहूँ कि इसमें अब शून्य की संख्या बताओ कितना हो जाएगा। तो देखो, इसमें आपको सबसे पहले जो ध्यान देना वो स्क्वायर पे देना। जो जिसमें स्क्वायर कम होगा वो उतना ही शून्य की संख्या होगा। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर जो 2 है, इसलिए हमारा जो शून्य की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। या 3 जो है वो नहीं होगा। अब आपको ये लगता होगा कि कैसे, मतलब समझना है। मान लो कि आपके पास कोई कार का डिजाइन है, 5 आपके पास पूरा डिजाइन है, आप चाहते हो कार बना सकते हो। लेकिन मेरे पास जो है ना, इसका आपने कहा कि तुम न बिन क्या कर, मतलब मेरे से कहे कि तुम ना 2 गाड़ी, मैंने मेरे पर, लेकिन मेरे पास जो चक्का है ना 2 गाड़ी का ही संपूर्ण चक्का है, मतलब पहिया है। लेकिन आपके पास जो कार का डिजाइन है वो कितना है, 5 है पूरा कार बनने के लिए। लेकिन मान लो कि मैं ये 2 पहिए कार का ना दूँ, जब तक क्या आपका कार तैयार हो सकता है। मतलब ये 2 ही होगा तो 2 आपका कार तैयार होगा। मान लो कि 3 सेट, मेरे पास 3 सेट पहिया है तो 3 कार तैयार होगा। 4 है तो 4 सेट होगा। मतलब जो कम होगा उतना ही गाड़ी तैयार होता है, यानी 2 है तो 2 ही गाड़ी तैयार होगा। इसलिए जो कम वाली संख्या होता है वही शून्य की संख्या वो होता है, जो ज़्यादा होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और कुछ और लेंगे एग्जाम्पल और निकालेंगे कि उसका क्या होगा। तो मान लो कि मैंने आपके सामने 100 ले लिया और बोला कि आप 100 का जो है बताओ कि शून्य की जो संख्या होगा 100 का कितना होगा। तो देखो, इसका शून्य की निकालने के लिए बहुत ही मतलब ईजी है। ईजी ये है कि आप क्या करोगे, 100 में ना 5 से भाग दे दो। 5 से जब दोगे आप तो 5 दूना 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। मान लो कि 20 आ गया तो इस 20 में ना फिर से आपको 5 से भाग देना पड़ेगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, 20 में आपने फिर से 5 दिया तो 5 चौका 4 आ गया। अब इन दोनों का जब आप जोड़ोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 24। तो 100 में जो जीरो की संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी समझ गए होंगे। अब चलो आगे चलते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे 1000 फैक्टोरियल ले लिया। मैंने 1000 फैक्टोरियल में मैं आपसे पूछूँ कि अब इसमें बताओ शून्य की संख्या क्या होगा, कितना होगा। तो देखो, कोई डरने की बात नहीं है, कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, 1000 लिख लोगे। 1000 में आप क्या करोगे, 5 से भाग दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 5 दूना 10, यानी 2 पर 2 जीरो, आपका 200 आ गया। इस 200 में ना फिर आप क्या करोगे, 5 से भाग दोगे। 5 से जब आपने भाग दिया तब 5 चौका 20 और ये जीरो 40 आ गया। अभी 40 में ना फिर से 5 से भाग दोगे, मतलब 40 में आपने फिर 5 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। इस 8 में ना फिर आप 5 से भाग दोगे तो
तो आपका निकल के आ जाएगा 1। तो इन सबको जोड़ोगे, यानी यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है। जब मैंने सबको जोड़ा तो मेरा आ गया 249 आंसर। और 1000 जो 1000 फैक्टोरियल में जो शून्य का संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिया। मान लो कि यहाँ पे मैं आपको दे दूँ 255 और मैं कहूँ कि इसमें आप बताओगे फैक्टोरियल की जो संख्या होगा वो कितना होगा। चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम सवाल है कि 255 में आप क्या करोगे, 255 में आप 5 से भाग दोगे तो 50, 25 और 1 51 आ गया। इस 51 में आप क्या करोगे, फिर से 5 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका निकल कर आ जाएगा 10। इस 10 में ना आप फिर 5 से भाग दोगे, इस 10 में आप फिर 5 से भाग दोगे तो 5 दूना 10, यानी इन सबको जोड़ोगे 51, 10 और 2 का तो आपका निकल कर आ जाएगा 63। और 63 ही आपका जीरो का क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 और इसका स्क्वायर लिख लिया 1 4 5, फिर मैंने गुना दे दिया और मैंने लिख लिया 5, फिर मैंने स्क्वायर दिया 2 3 4। और मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें बताओ कि शून्य की संख्या कितना होगा। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया जाएगा, जो कम होगा ना वही शून्य की संख्या हो जाएगी। यानी कम कितना है, 145, तो 145 ही हमारा आंसर हो जाएगा और यही शून्य की संख्या हो जाएगा। अब मान लो एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लूँ। एग्जाम्पल ये ले लूँ कि मान लो 522, 5 का स्क्वायर किए 2000, ये दे दूँ। मैंने यहाँ पे गुना दे दिया। चलो भाई गुना देकर फिर मैंने यहाँ पे 2 का मान लो कि स्क्वायर सेम लिख लिया। तो सेम लिख लिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इससे कोई फ़र्क नहीं है, स्क्वायर जो है सेम है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, यानी 222 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी चेंज होता तो जो कम होता वही हमारा क्या हो जाता, आंसर होता। लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं था, इसलिए यहाँ पे कुछ हमें नहीं जानने की ज़रूरत है और हमें पता चल गया कि आंसर हमारा 222 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अगर ये आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ सवाल करते हैं जिससे और भी बढ़िया आपको समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ 60 का स्क्वायर में कितने शून्य होगा। तो 60 का स्क्वायर का मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पर 60 का स्क्वायर कर दिया, तो 60 का स्क्वायर कर दो तो 36, 36 पे 2 को जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो, यानी 2 जीरो ही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से कह देता हूँ। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 का। तो प्रश्न नंबर 2 है कि 400 स्क्वायर के वर्ग में कितने शून्य होगा। तो 400 स्क्वायर का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे 400 का स्क्वायर लिख लिया, तो आपको पता होगा 4 चौका 16 मैंने कर लिया और 16 पे 2 जीरो ये हो गया, 2 जीरो और हो जाएगा, तो ये आपका होगा 4 जीरो। तो 4 जीरो कहाँ है, तो 4 जीरो यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो 4 जीरो है हमें सिर्फ शून्य पर ध्यान देना है, बाकी किसी भी डिजिट में हमें ध्यान नहीं देना है, यही तो हमें समझना है। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 का। आज का लास्ट सवाल है कि 2 तथा 5 में शून्य की संख्या कितना होगा। तो आपको ये तो अभी मैंने समझाया भी था कि मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया, तो 2 ये तथा का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 2 5 10, यानी जब हमने गुना किया तो हमारा 10 आ गया, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी का मतलब 1। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, अब बनाई दो दोस्तों।